हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, शानदार, जिंदाबाद होंगे। हम पिछली वीडियो में पर्यायवाची और समानार्थी शब्द पढ़े थे। समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द साथियों एक ही होते थे। थोड़ा सा उसमें क्या है कि जो बेसिक अंतर होता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसको हम आपको बताए थे, समझाए थे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम आपको विलोम शब्द पढ़ाने वाले हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं, इसको आज हम देखेंगे। विलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि अगर हम बात करते हैं ऊपर तो उसका अर्थ हो जाए नीचे, उसे हम विलोम कहते हैं। आइए हम देखते हैं विलोम का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसकी कुछ परिभाषाएं होती हैं, कुछ उनके उदाहरण होते हैं, उसको देखते हुए हम सीखते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा हम लिख के आपको नहीं बता सकते हैं कि इसका विलोम ये होगा। एक मतलब इसको आप समझिए, इसको समझा जाता है, समझ के आप कर सकते हैं। बहुत सारी वस्तुएं हैं जैसे कि हम सबका विलोम शब्द आपको नहीं बता सकते, लेकिन इसको आप अगर समझेंगे, जो भी शब्द आपको मिलेंगे उसका आप विलोम आसानी से निकाल लेंगे। इसे आपको बस समझना है कि विलोम किसे कहते हैं। आइए हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। साथियों, अगर हम बात करते हैं विलोम शब्द की, विलोम शब्द किसे कहते हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। इसकी परिभाषा क्या होती है, जो शब्द दिया गया हो, जो शब्द दिया गया हो उसका उल्टा लिखना विलोम शब्द कहलाता है। कोई शब्द दिया गया उसका उल्टा लिखना, जैसे लिखा गया है आगे, क्या लिखा गया है साथियों, आगे लिखा गया है। अब आगे लिखा गया है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पीछे। यही विलोम शब्द कहलाता है साथियों। किसी शब्द का जो शब्द दिया गया हो, जैसे आगे दिया गया था हम पीछे लिख दिए, यही होता है विलोम शब्द। अब आइए हम देखते हैं इसके कुछ नियम होते हैं, विलोम शब्द कैसे लिखा जा सकता है, या फिर किसका विलोम शब्द किसके होता है, जैसे कैसे होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं विलोम शब्द की, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा गया है संज्ञा। अगर हम बात करते हैं संज्ञा का विलोम करते हैं तो संज्ञा आता है। संज्ञा का विलोम करने पर संज्ञा मिलती है। सर्वनाम का विलोम करने पर सर्वनाम मिलना चाहिए। अगर क्रिया दी गई है, क्रिया का विलोम करेंगे तो क्रिया मिलेगी। विशेषण का विलोम करने पर विशेषण मिलेगा। एक बार फिर से हम देखेंगे, संज्ञा का विलोम करने पर संज्ञा मिलेगा, विशेषण का विलोम करने पर विशेषण मिलेगा, क्रिया का अगर हम विलोम करेंगे तो क्रिया मिलेगी, सर्वनाम का विलोम करेंगे सर्वनाम मिलेगा। थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे लिखा गया था आगे, आगे क्या है, आगे जाया जाता है। तो ये साथियों हमारी क्रिया है। अगर हम क्रिया का विलोम शब्द देखेंगे तो पीछे हो जाएगा। देखो, ये भी क्रिया है, पीछे भी जाया जाता है। ये ऐसे ही आगे चलने की बात हो रही है, पीछे भी चलने की बात हो रही है, यही क्रिया होती है। अब जैसे हम बात करते हैं विशेषण की, विशेषण जैसे हम बोले काला, काला का लाल, ये इसका विशेषण हो जाए। काला, काला का नीला, ये इसका विशेषण हो जाता है। सर्वनाम वह, यह, ये इसके विशेषण हो जाते हैं। क्रिया जैसे राजा, राजा का रानी, ये क्रियाएं, ये संज्ञा हो जाएगी साथियों। अब एक पॉइंट हमारा और है, विलोम शब्द के निर्माण में, जो हमारा विलोम शब्द होता है इसके निर्माण में किसकी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, किसकी भूमिका ज़्यादा होती है साथियों में। इसको विलोम के निर्माण में उपसर्गों की भूमिका, उपसर्गों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, फिर उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है साथियों। आप कह सकते हैं अपनी भाषा में, चाहे उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है या फिर उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बात दोनों एक ही है। आइए हम देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं साथियों। उपसर्ग हम आपको खूब अच्छे से पढ़ाए हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय से भी विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। आइए हम देखते हैं, कुछ उपसर्ग लिखे हैं और उनके उदाहरण भी लिखे हैं। जैसे आप देखिए, उपसर्ग हमारे कुछ उपसर्ग हैं, अप है, अन है, बिर है, निर है, दुर है, और भी बहुत सारे हमारे उदाहरण इस वो मिल सकते हैं, उपसर्ग मिल सकते हैं, जिनसे हम विलोम शब्द बना सकते हैं। लेकिन हम कुछ लिखे हैं इनके उपसर्ग, जैसा अब आ लिखा है, आ लगाकर अभी हम विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया है हिंसा। हिंसा का साथियों, हिंसा में अगर हम आ लगा देते हैं, आ हमारा उपसर्ग है, अगर हम हिंसा में आ लगा देते हैं तो अहिंसा हो जाता है। ये देख लीजिए, हिंसा, अहिंसा, ये हमारा साथियों विलोम शब्द है। जैसे लिखा गया है यहाँ पर नाय,
न्याय लिखा गया है, न्याय में अगर हम आ लगा देंगे तो अन्याय हो जाएगा। अब अप लिखा गया, अप लगा के हम कैसे विलोम शब्द बनाते हैं इसको देखेंगे। जैसे लिखा है कहीं पर यस, यस का क्या हो जाएगा अपयश। मान लिखा गया है, अपमान लगा देंगे। अब क्या था मान, मान में अगर हम जैसे अप लगा देते हैं अपमान हो जाएगा। दोनों विपरीत है, दोनों का अर्थ उल्टा होगा। मान का होता है बहुत मान दिया जा रहा है, अपमान का मतलब आपको खदेड़ दिया जा रहा है, आपकी बेइज्जती कर दी जा रही है आपकी भाषा में, जिसको हम आज एक बड़ा सा वो इशू लेकर चलते हैं, हमारी बेइज्जती हो गई। आपको मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा हो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो कहते हैं हमारी बेइज्जती हो गई। वही है साथियों अप लगा के। अब हम बात करते हैं बे लगा के। बी लगा देने से भी हम विलोम शब्द हो जाते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है देश, अब देश में जैसे हम लगा देते हैं तो इससे विदेश हो जाता है, देश विदेश, राग विराग, ये देख सकते हैं। ये इनके कुछ उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम निर। जैसे निर लगा के भी हम विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे लिखा है सापेक्ष, सापेक्ष का क्या हो जाता है निरपेक्ष। उसके बाद लिखा है आदर, आदर का निरादर। फिर लिखा है दुर, दुर लगाकर भी कुछ हम विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे आप देख लीजिए लिखा है सुबोध, सुबोध का हो जाएगा दुर्बोध। लिखा हो अगर कहीं पर सज्जन, सज्जन का हो जाएगा दुर्जन। अब साथियों हम बात करते हैं कुछ और नियम। जैसे उपसर्ग परिवर्तन करके, जैसे उपसर्ग परिवर्तन करके हम क्या कह सकते हैं। जैसे लिखा है आदान प्रदान, सुलभ दुर्लभ, ये सब उपसर्ग के उपसर्ग पर परिवर्तन करके। अब देखिए यहाँ पर आ था, यहाँ पर प्रा है, तो इनका जो उपसर्ग है परिवर्तन करके भी बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं उपसर्ग लगा कर ही, उपसर्ग का परिवर्तन करके भी विलोम शब्द बनाया जाए। जैसे यहाँ पर लिखा है साथियों देखिए सुलभ, सुलभ में सु हमारा उपसर्ग है, यहाँ पर दु, दुर्लभ, ये हमारे विलोम शब्द थे। अगर हम बात करते हैं लिंग परिवर्तन करके भी हम विलोम शब्द बनाया जा सकते हैं। जैसे लिखा हो लिंग परिवर्तन करके विलोम शब्द, जैसे लिखा हो राजा, राजा का क्या हो जाएगा साथियों रानी, क्या हो जाएगा रानी। माता का पिता, भाई का बहन, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको हम लिंग परिवर्तन, गाय का, गाय का, बैल, भैंस का, भैंसा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। कुत्ता, कुतिया, ये लिंग परिवर्तन के आधार पे इनका विलोम शब्द बनता है साथियों। बहुत सारे शब्द होंगे। जैसे अब आपको कहा जाए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ का बैठ जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ का पीछे जाओ, चलते रहो, चलते रहो का रुक जाओ, ऐसे आप सोचेंगे समझेंगे। विलोम शब्द को रटा नहीं जा सकता क्योंकि बहुत सारे शब्द होते हैं, शब्दों का एक भंडार होता है विलोम शब्द। अगर आप पढ़ने लगेंगे तो कम से कम 20-20 पेज किसी किसी बुक में, किसी किसी पेज बुक में 10-10 पेज, 15-15 पेज दिया रहता है विलोम शब्द। तो उनको रटोना, आप जो शब्द दिया गया उस शब्द का अर्थ और भाव समझो और उसका जो उल्टा हो रहा है, उल्टा कैसे हो रहा है, संज्ञा का संज्ञा कर दीजिए, सर्वनाम का सर्वनाम कर दीजिए, क्रिया का क्रिया कर दीजिए, विशेषण का विशेषण कर दीजिए। साथियों आइए हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण, जैसे एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं। 2-3 उदाहरण हम इसके भी करके देख लेते हैं। साथियों हम विलोम शब्द को अच्छे से पढ़ लिए, उसका भाव देख लिया। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा गया उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। जब हम उत्कर्ष की विलोम शब्द की बात करते हैं साथियों, तो उत्कर्ष का क्या होगा, हमारा पहला ऑप्शन हो जाता है पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट, विकर्ष। तो हम देखते हैं इसमें क्या होगा, पतन तो होगा नहीं, अपकर्ष, अपकर्ष से ही होगा साथियों, अपभ्रष्ट भी नहीं होगा, विकर्ष भी नहीं होगा। अब देखिए ये बना किससे है, ये उपसर्ग से बना है। जो होता है वैसे, मतलब अब इसमें अप जो है हमारा उपसर्ग लगा है, तो हमारा ऑप्शन जो है बी नंबर सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। हमारा दूसरा अमित का विलोम शब्द है, अमित का विलोम शब्द है, तो सुमित होगा नहीं साथियों, कुमत नहीं होगा, परमित, यही जो परमित है यही अमित का विलोम शब्द होगा। दुर्मित भी नहीं होगा, परमित यही इसका विलोम शब्द होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शब्दांश से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, विलोम शब्द से तो जीडी में तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आता रहता है, आना रहता है, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन बेस क्वेश्चन में विलोम शब्द से पूछे जाते हैं। ऐसे सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, उत्तर प्रदेश पुलिस में, लेखपाल में बहुत सारा क्वेश्चन विलोम से आता है। आपको विलोम खूब पढ़ना है।
इसका भाव समझना है। विलोम का अर्थ उल्टा होता है, जैसे अभी आपको हम बता रहे हैं ना, नीचे का हाथ दिया गया है, नीचे दिया गया है तो नीचे का ऊपर जाना है। क्या करना है कि संज्ञा का संज्ञा से, सर्वनाम का सर्वनाम से, क्रिया का क्रिया से, विशेषण का विशेषण से। यही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, यही नियम आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं आपको विलोम शब्द अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों, अगर विलोम शब्द अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। साथियों, जय हिंद, जय हिंदी।